ऐसे पुरस्कार मकामात हैं जिनको हम समझ नहीं सके। पाकिस्तान के ऐसे ही 4 मकामात की तरफ इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा। दोस्तों, सांगड़ सिंध का एक खूबसूरत शहर है। ये कराची से तकरीबन 260 किलोमीटर दूर है। सांगड़ में एक रेस्ट हाउस है जो सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट की मलकियत है। इसके मुतालिक मैंने डॉन अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा था। वहाँ के मकामी लोग मानते हैं कि इस जगह पर कभी सियासी कैदियों को रखकर उनको टॉर्चर किया जाता था। लोग ये भी मानते हैं कि इस रेस्ट हाउस के नीचे ऐसे ही कई लोग दफन हैं। अब अजीब बात यह है कि इस पुरानी इमारत में रुकने वाले कई लोग ये दावा करते हैं कि इस रेस्ट हाउस में जिन्नात का बसेरा है। इस आर्टिकल को लिखने वाले के मुताबिक इनको यहाँ अपने कमरे में किसी और की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, जैसे कोई इनके पीछे पीछे चल रहा हो। इन्होंने ये भी लिखा कि इनको ऐसा लगा जैसे इस कमरे में कोई आदमी चल रहा है जो कुछ पढ़ भी रहा है। अजीब बात ये थी कि अगली सुबह बिल्कुल ऐसा ही 2 और लड़कियों ने भी महसूस किया जो इस्लामाबाद से यहाँ रुकने आई हुई थीं। ये लड़कियां तो मजीद इस रेस्ट हाउस में रुकना ही नहीं चाहती थीं। ये इतना ज्यादा डरी हुई थीं। यहाँ रुकने वाले लोगों को महसूस होता है जैसे कोई इनको मुसलसल घूर रहा है। बहरहाल, सांगड़ के इस हॉन्टेड रेस्ट हाउस की असल हकीकत अल्लाह ताला ही जानता है। दोस्तों, अब बात करते हैं लाहौत ला मकां की। ये पहाड़ पर बना एक गार है जो बलूचिस्तान के खुसदार डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। इस जगह के मुतालिक कई ऐसी बातें मशहूर हैं जिनका कोई सबूत तो नहीं है। लेकिन फिर भी लोग इन बातों पर यकीन रखते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले इसी जगह को दुनिया में तख्लीक किया था और इस जैसी कई दूसरी बातें। बहरहाल, लाहौत ला मकां के करीब एक बुजुर्ग हजरत सखी बिलावल शाह नूरानी का मजार भी है। रोजाना सैकड़ों लोग पहाड़ों पर चढ़कर लाहौत ला मकां का रुख करते हैं। यहाँ तक पहुँचना ही काफी मुश्किल है। ये भी माना जाता है कि यहाँ हजरत बिलावल शाह नूरानी चिल्ला काटा करते थे। दोस्तों, इस पुरस्कार गार में मगरिब के बाद लोग जाने से डरते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि यहाँ मगरिब के बाद जिन्नात जमा होना शुरू हो जाते हैं जो इंसानों की मौजूदगी को पसंद नहीं करते। यहाँ ये वाकया भी मशहूर है कि एक दफा कराची के 2 भाई यहाँ मगरिब के बाद चले गए थे और फिर वो यहाँ से बाहर नहीं आ सके और फिर इनका कुछ पता नहीं चल सका। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस गार में आपको पत्थर के बने हुए जानवरों के मुजस्मे नजर आएंगे। यहाँ के लोग मानते हैं कि ये दरअसल जिन्नात हैं जो मगरिब के बाद जिंदा हो जाते हैं। अब दोस्तों, जरूरी नहीं कि ये बातें सच हों। मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ जो वहाँ के लोग दावा करते हैं। यहाँ पहाड़ पर एक इंसानी मुजस्मा भी बना हुआ है जिस पर दुपट्टा मौजूद होता है और वहाँ के लोग इसको भी एक परी मानते हैं। इस जगह एक ऐसा पत्थर भी है जिसकी शक्ल एक शेर जैसी है और इसके मुतालिक भी मशहूर है कि ये शेर दरअसल एक जिन है जो इस जगह की हिफाजत करता है। सच या सिर्फ कहानियां? बहरहाल, ये जगह काफी पुरस्कार है। दोस्तों, अब चलते हैं कराची की तरफ और बात करते हैं एक घर की। बहरहाल, ये घर कराची के इलाके नाजिमाबाद में मौजूद है। कई सालों से खाली इस घर को देखकर ही इंसान को खौफ आ सकता है। आप इस घर की हालत देख सकते हैं। बहरहाल, कई सालों से इस घर के मुतालिक अजीब बातें मशहूर हैं। लोग इधर एक औरत और उसके साथ एक बच्चे को देखने का दावा भी करते हैं। दोस्तों, इस घर की तारीख क्या है ये तो एग्जैक्टली मैं नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है कि 1992 में यहाँ 2 मियाँ बीवी का कत्ल भी हुआ था और बाद में ये एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी बन गई, यानी इसकी मलकियत का केस अदालत में चल रहा था। बहरहाल, ये सब बातें इंटरनेट पर मशहूर हुई हैं जो कि शायद गलत हो, लेकिन ये हकीकत है कि ये घर दहशत की एक अलामत बन चुका है। क्या ये घर वाकई हॉन्टेड है या फिर ये सिर्फ बातें बनी हुई हैं? इसकी हकीकत अल्लाह ताला ही जानता है। और दोस्तों, आखिर में बात करते हैं लाहौर की मोती मस्जिद की। इसके मुतालिक मशहूर ये है कि यहाँ मुसलमान जिन्नात आबाद हैं जो इस मस्जिद में इबादत करते हैं। संगे मरमर से बनी इस खूबसूरत मस्जिद को मुगल बादशाह शाहजहां ने तामीर करवाया था। लोग मानते हैं कि यहाँ खास तौर पर रात में जिन्नात इबादत करने जमा होते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म से यहाँ लोगों की मदद भी करते हैं।
दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इस मस्जिद की दीवारों पर कई नाम लिखे हुए हैं, लेकिन आप जरा सा भी इधर उधर हों तो ये नाम अचानक गायब हो जाते हैं। लोग यहाँ इसलिए भी आते हैं क्योंकि इनको लगता है कि नेक जिन्नात इनके लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे। बहरहाल ये सब लोगों का मानना है, लेकिन मोती मस्जिद के मुतालिक ये बातें काफी मशहूर हुई हैं।